क्या एंथ्रोपिक ने एक ऐसा टूल लॉन्च किया है जो डिजाइनर्स और नॉन डिजाइनर्स दोनों के लिए गेम चेंजर है? हाँ दोस्तों, और साथ में सेरेब्रस का आईपीओ ड्रामा, टेस्ला की टेक्सास रोड ट्रिप और एक रैम शॉर्टेज जो हमें 2027 तक परेशान करेगी, सब आज। नमस्ते दोस्तों, एआई आज में आपका स्वागत है। आज है 19 अप्रैल 2026। आज 5 बड़ी खबरें हैं, डिजाइन टूल से लेकर चिप स्टॉक्स, रोबोट एक्सेस और फोटोनिक्स तक। तो बिना देर किए चलो शुरू करते हैं। तो पहली और आज की सबसे एक्साइटिंग खबर है एंथ्रोपिक से। उन्होंने लॉन्च किया है क्लॉड डिजाइन, एक ब्रांड न्यू प्रोडक्ट जो आपको क्लॉड के साथ मिलकर विजुअल्स, प्रोटोटाइप्स, स्लाइड्स और फुल डिजाइन सिस्टम्स बनाने देता है। और ये कोई बेसिक टूल नहीं है दोस्तों, ये पावर्ड है उनके सबसे कैपेबल विजन मॉडल क्लॉड ओपस 4.7 से। क्लॉड डिजाइन में कुछ सीरियसली पावरफुल कैपेबिलिटीज हैं। पहली बात, ये आपकी टीम का डिजाइन सिस्टम खुद बिल्ड करता है, आपकी कोड बेस और डिजाइन फाइल्स पढ़कर ऑटोमेटिकली। दूसरी बात, आप स्टैटिक मॉकअप्स को इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हो बिना कोड रिव्यू के। और तीसरी बात, एक कंप्लीट हैंड ऑफ टू क्लॉड कोड है, यानी डिजाइन से डायरेक्टली प्रोडक्शन रेडी कोड तक एक ही कॉन्वर्सेशन में। एंथ्रोपिक के अनाउंसमेंट पेज पर देखते हैं, यहाँ मेंशन है कि जो काम पहले 20+ प्रॉम्प्ट्स लेता था दूसरे टूल्स में, वो क्लॉड डिजाइन में सिर्फ 2 प्रॉम्प्ट्स में हो गया। ब्रिलियंट की टीम ने डायरेक्टली यही कहा। और ऑनेस्टली इंडिया के फाउंडर्स और प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए जिनके पास डेडिकेटेड डिजाइन टीम नहीं है, ये जेन्युइनली एक मैसिव अनलॉक है। अब एक इंटरेस्टिंग कैच भी है, क्लॉड डिजाइन अभी रिसर्च प्रीव्यू में है और एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बाय डिफॉल्ट ऑफ है। एडमिन को मैनुअली इनेबल करना होगा, लेकिन प्रो, मैक्स, टीम और एंटरप्राइज सब्सक्राइबर्स के लिए ये इंक्लूडेड है प्लान में ही, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। मुझे लगता है अगले 3 महीनों में ये टूल फिग्मा को सीरियसली चैलेंज करने लगेगा। अब बात करते हैं एक बड़े फाइनेंशियल मूव की। दूसरी खबर है एआई चिप स्टार्टअप सेरेब्रस सिस्टम से। इन्होंने फिर से आईपीओ के लिए फाइलिंग कर दी है। हाँ, फिर से, क्योंकि इनका पिछला आईपीओ अटेम्प्ट 2024 में रोक दिया गया था फेडरल रिव्यू की वजह से, जब अबू धाबी की कंपनी G42 का इन्वेस्टमेंट फेडरल स्क्रूटनी में आ गया था। अब ये वापस आए हैं और इस बार स्टोरी बहुत डिफरेंट। नंबर्स देखते हैं और ये नंबर्स काफी इंप्रेसिव है। सेरेब्रस ने लास्ट ईयर $1.1 बिलियन का सीरीज जी रेस किया, फिर फरवरी में $1 बिलियन का सीरीज H, और उस टाइम वैल्यूएशन थी $23 बिलियन। रेवेन्यू 2025 में आया $510 मिलियन और नेट इनकम था $237.8 मिलियन। दो गैप नंबर्स हटाओ तो टेक्निकली नॉन गैप लॉस था 75.7 मिलियन का। और सीईओ एंड्रू फेल्डमैन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को कुछ ऐसा बोला जो सुनने में बहुत बोल्ड लगता है। उन्होंने कहा, ऑब्वियसली एनवीडिया डिडंट वांट टू लूज द फास्ट इन्फरेंस बिजनेस एट ओपनएआई एंड वी टुक दैट फ्रॉम देम। यार, एनवीडिया को डायरेक्टली कॉल आउट करना, ये कॉन्फिडेंस देखो। और ये सिर्फ बात नहीं है, इनका ओपनएआई के साथ रिपोर्टेडली $10 बिलियन से ज्यादा का डील है। और अब टेक्सास की रोड्स पर चलते हैं। तीसरी खबर है टेस्ला की। उन्होंने अपनी रोबो टैक्सी सर्विस डैलस और ह्यूस्टन तक एक्सपैंड कर दी है। अब टेस्ला 3 टेक्सास सिटीज में रोबो टैक्सी ऑफर कर रहा है। ऑस्टिन पहले था, जनवरी 2026 में सेफ्टी ड्राइवर्स हटे और अब डैलस और ह्यूस्टन भी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सिंपली बोला, रोबो टैक्सी इज नाउ रोलिंग आउट इन डैलस एंड ह्यूस्टन विद अ काउबॉय इमोजी, क्योंकि टेक्सास। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है ऑस्टिन वर्सेस इन नए सिटीज का। लेफ्ट साइड पर ऑस्टिन है, वहां 46 एक्टिव व्हीकल्स लॉग्ड हैं रोबो टैक्सी ट्रैकर पे, और लॉन्च के बाद से 14 क्रैशेस रिपोर्ट हुए हैं फरवरी फाइलिंग में। राइट साइड पर डैलस और ह्यूस्टन है। फिलहाल क्राउडसोर्स डेटा में सिर्फ 1 व्हीकल ईच सिटी में है, यानी रोल आउट अभी बहुत अर्ली स्टेज है। बेसिकली ये सॉफ्ट लॉन्च है, फुल लॉन्च नहीं। टेक क्रंच की रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ मेंशन है कि टेस्ला बे एरिया में भी एक लिमिटेड सर्विस है, बट वहाँ ह्यूमन ड्राइवर्स हैं। अब सवाल यह है कि वेमो जो ऑलरेडी सैन फ्रांसिस्को और फिनिक्स में मैच्योर सर्विस दे रहा है, उसके मुकाबले टेस्ला कितनी तेजी से स्केल कर पाएगा। मुझे ऑनेस्टली लगता है कि नंबर्स अभी बहुत स्मॉल हैं, बट डायरेक्शन क्लियरली अग्रेसिव एक्सपेंशन की तरफ है। अब एक ऐसी खबर जो आपके अगले लैपटॉप अपग्रेड को अफेक्ट कर सकती है। चौथी खबर थोड़ी वरीन है। निके की रिपोर्ट के अनुसार रैम शॉर्टेज अब लाइकली 2027 तक चलने वाली है। सैमसंग, एसके हाइनिक्स और माइक्रॉन ये तीनों प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका कंबाइंड आउटपुट डिमांड का सिर्फ 60% ही मीट कर पाएगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है एआई हार्डवेयर की हाई बैंडविड्थ मेमोरी की एपेटाइट बहुत बड़ी है। सोचो जरा, टॉप मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर भी डिमांड का सिर्फ 60% ही मीट होगा।
यानी 40% शॉर्टफॉल रहेगा। इंडिया में जो स्टूडेंट्स, डेवलपर्स और कंटेंट क्रिएटर्स अपने सेटअप्स अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए रैम प्राइसेस ऊपर रहने की पॉसिबिलिटी काफ़ी रियल है। बेसिकली ये वैसा ही सिचुएशन है जैसे कोविड के दौरान जीपीयू प्राइसेस थे। तो मैन्युफैक्चरर्स कहाँ फोकस कर रहे हैं ये भी देखते हैं। सैमसंग, एसके हाइनिक्स और एक्रोन तीनों प्राइमरीली हाई एंड एआई मेमोरी पर फोकस कर रहे हैं। HBM यानी हाई बैंडविड्थ मेमोरी, कंज्यूमर DRAM और स्टैंडर्ड सर्वर DRAM दोनों लोअर प्रायोरिटी पर हैं और प्रोडक्शन हाइक्स लगते हैं टाइम। यही रीजन है कि भले ही इन्वेस्टमेंट अभी हो रहा है, आउटपुट 2027 से पहले सिग्निफिकेंटली इंप्रूव नहीं होगा। और आज की सबसे फैसिनेटिंग साइंस खबर, पांचवी खबर थोड़ी डिफरेंट है, प्योर साइंस है, लेकिन एआई के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। NIST यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट्स ने एक फोटोनिक्स चिप बनाई है जो प्रैक्टिकली किसी भी वेवलेंथ का लेजर लाइट जनरेट कर सकती है, लिटरली एनी कलर। और ये ब्रेक थ्रू नेचर जर्नल में पब्लिश हुई है इसी हफ्ते। ये चिप एक्चुअली कैसे काम करती है, इसमें 3 की इनोवेशंस हैं। पहली बात, चिप में सिलिकॉन वेफर पर लिथियम नायोबाइड की लेयर है जो लाइट का कलर चेंज कर सकती है, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड। दूसरी बात, उसके ऊपर टेंटाला यानी टैंटालम पेंटॉक्साइड की लेयर है जो एक सिंगल लेजर कलर को लेकर फुल रेनबो ऑफ विजिबल लाइट प्लस इंफ्रारेड जनरेट करती है। और तीसरी बात, एक सिंगल बियर कोस्टर साइज वेफर पर रफली 50 चिप्स फिट होती हैं, ईच विद 10,000 फोटोनिक सर्किट्स, ईच आउटपुटिंग अ यूनिक कलर। NIST के अनाउंसमेंट पर जाकर देखते हैं। स्कॉट पैप जो इस रिसर्च के लीड फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ये फोटोनिक्स चिप्स AI टूल्स को मोर पावरफुल और एफिशिएंट बना सकती हैं, क्योंकि ये चिप्स डेटा सेंटर्स के स्पेशलाइज्ड चिप्स के बीच सिग्नल्स एफिशिएंटली शटल कर सकती हैं। मतलब लॉन्ग टर्म में ये रैम शॉर्टेज जैसी प्रॉब्लम्स का एक ऑल्टरनेटिव पाथ भी बन सकती है, इलेक्ट्रॉन्स की जगह फोटोन से डेटा प्रोसेस करना। ये जेन्युइनली इंसेन है दोस्तों। तो दोस्तों, आज सबसे बड़ी बात मेरे लिए क्लॉड डिजाइन थी। कैनवा और फिग्मा दोनों को एक साथ चैलेंज करना इजी नहीं होता, लेकिन एंथ्रोपिक ने सीरियसली स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लॉन्च किया है। सेरेब्रास का एनवीडिया को टॉन्ट करते हुए IPO फाइल करना भी काफी बोल्ड था। मिड में का वेट करो। टेस्ला का टेक्सास एक्सपेंशन अभी स्लो है, बट डायरेक्शन क्लियर है। रैम शॉर्टेज, अगले लैपटॉप या PC बिल्ड के लिए बजट थोड़ा ज्यादा रखो। और NIST का फोटोनिक्स चिप, ये अभी लैब में है, बट जब स्केल होगा बड़ी बात होगी। लाइक और सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ आज की कौन सी खबर सबसे इंटरेस्टिंग लगी, क्लॉड डिजाइन या सेरेब्रास IPO। AI आज पर इतना ही, मिलते हैं कल।